अपठित गद्यांश के बारे में इसके पूर्व हमने आपको बताया था कि वह गद्यांश जो हमारे पाठ्यपुस्तक से संबंधित न हो अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश के लिखने के उत्तर को लिखने के तरीके भी बताए थे कि उनको अच्छे से 2 से 3 बार में पढ़ें, प्रश्नों को पढ़ें और जो गद्यांश में मूल भाव क्या है उसको समझने का प्रयास करें। साथ ही साथ आप हो सके तो जो गद्यांश है उसमें उत्तरों को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। एक उदाहरण हमने लिया है, इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से अपठित गद्यांश होते हैं, उनके प्रश्नों को उत्तर हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। तो यहाँ पर इतिहास के बारे में बताया है। तो गद्यांश को हमने एक बार पढ़ लिया, अच्छे से एक बार और पढ़ेंगे। इसके बाद जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों को भी हम पढ़ेंगे और प्रश्न का उत्तर हम फिर अब गद्यांश से ढूंढेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न को हम पढ़ते हैं। प्रश्न को आपको पढ़ना है, धरती की प्रारंभिक दशा कैसी थी, है ना। तो यहाँ पर प्रारंभिक दशा के बारे में पूछ रहे हैं। तो धरती की प्रारंभिक दशा ये थी कि यहाँ पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे शुरू में। मानव का धरती पर आगमन कब हुआ? तो मानव पर धरती का आगमन देखिए, पहले ही पैराग्राफ में दिया है, पहले अनुवृत्ति में दिया है, कोई 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया, फिर धीरे धीरे इनका विकास हुआ। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरे प्रश्न में अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कैसे है? तो अक्षरों की खोज से मनुष्य क्या करने लगा? हिसाब किताब रखने लगा, लिखने लगा। ये उनकी सबसे बड़ी खोज हुई। अब एक पीढ़ी के ज्ञान का लाभ दूसरी पीढ़ी को कैसे मिला? तो लोगों ने क्या किया? इतिहास लिखना चालू किया। तो लिख कर वो रखते थे। उन बातों को बाद में हमको पता चला। तो इस प्रकार से दूसरी पीढ़ी को भी यह पता चला। इस प्रकार से हम गद्यांश के प्रश्नों को भी पढ़कर उत्तर यहाँ गद्यांश में ही खोज सकते हैं। इसका एक प्रश्न और बना सकते हैं कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है या क्या होगा। तो सृष्टि का आरंभ, है ना, संसार का प्रारंभ, ऐसा हम लिख सकते हैं। या इतिहास लेखन, ये लिख सकते हैं। तो कहानी या जो अंश है या गद्य का जो अंश है उसके मूल भाव को देखते हुए हमको उनके शीर्षक भी देने होते हैं। ये तो हो गया प्रश्न प्रकार, इस प्रकार के प्रश्न वाले गद्यांश। अब दूसरे प्रकार के बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको अलग अलग जो वैकल्पिक प्रश्न है उसके आधार पे भी प्रश्न दिया जा सकता है। हमने दूसरा उदाहरण इसी आधार पे लिया है, गद्यांश लिया है। जिस पेट में विकार है वही खराब होता है। विकार मतलब दोष। उस समय कुछ बचता नहीं। पाचन शक्ति जिनकी खराब होती है वे शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते। कई लोग इतने हल्के और उतावले होते हैं
कि उनके पेट में अनाज भले पच जाए पर कोई बात नहीं पचती। पेट में बात पचना गुण है और न पचना दुर्गुण है। वैसे बात भले न पचे पर अब कई लोगों के पेट इतने बड़े और शक्तिशाली हो गए हैं कि वे सड़क, तालाब, चारा, खाद, रेल के इंजन, टेलीफोन के यंत्र, यहाँ तक कि चारा तक पचा जाते हैं। भ्रष्टाचारी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे लिखने वाले लेखक है। इनको समझना है मूल भाव के, इनको क्या कह रहे हैं कि हमारे गद्यांश में है ना, उनका वश चले तो वो पूरे देश को खाकर हजम कर जाए। ऐसे बड़े पेट कमाल के होते हैं। ऐसे लोगों को बड़े पेट वाला कहा जाता है। इनके पेट से कोई बात या चीज बाहर नहीं निकाली जा सकती। बड़े गजब के पेट होते हैं। देखिए भ्रष्टाचारी की बात कर रहे हैं इसके मूल भाव में, है ना। कई लोग पेट की चिंता में ही परेशान रहते हैं, पेट भरने की चिंता में परेशान रहते हैं। पेट के लिए जाने क्या क्या कर्म करने के लिए विवश होते हैं और बड़े दुख से कहते हैं, पापी पेट का जो न कराए सो थोड़ा है। गरीब लोग अपना पेट काट कर बच्चे पढ़ाते हैं, बच्चों का पेट मारकर जीवन यापन करते हैं और बड़े लोग गरीबों का पेट काटते हैं। तो इसमें देखिए पेट के बारे में बताया है, अर्थात पेट भरने के बारे में बताया है, भ्रष्टाचारी के बारे में बताया है, अमीर गरीब के बारे में बताया है ना। यहाँ पे प्रश्न दिया है, देखिए वैकल्पिक प्रश्न है, इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं। इन पंक्तियों में किसका वर्णन हुआ है? तो स्वाभाविक बात है, हमने पेट के बारे में पढ़ा, पेट का वर्णन हुआ है। हल्के और उतावले लोगों के पेट में क्या नहीं पचता? बात नहीं पचती है ना। कौन लोग अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं? तो जैसे कि आखिरी पंक्ति में आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, गरीब लोग। पेट में बात न पचना खालिस्तान है, गुण है, दुर्गुण है, बीमारी है, मोटा होना, तो ये क्या है? दुर्गुण है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से वैकल्पिक वाले जो प्रश्न दिए जा सकते हैं आपके गद्यांश में, तो गद्यांश को भली भांति समझकर उन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये गद्यांश लेखन और इसके जो प्रश्न दिए रहते हैं उनका उत्तर किस ढंग से लिखना है ये आसानी से समझ आ गया होगा। अब अगले वीडियो के साथ आपको अगले विषय के साथ हम मिलेंगे। तब तक आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपनी कहानी पुस्तक से या कोई भी दूसरी पुस्तक से जिसको आप नहीं पढ़े हैं उनमें से एक अंश लीजिए, 80 से 100 शब्द या 150 शब्द के, और उसमें लगभग 5 प्रश्न निर्माण करते हुए उनका उत्तर लिखना है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।